गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। क्या अब 1 जुलाई 2021 से नेट जेआरएफ इनवैलिड हो जाएगा। अगर किसी के पास नेट जेआरएफ है तो वह क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इस तरह से क्वेश्चन हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो सारे हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 50 में नहीं आती। तो टॉप 50 में नहीं आती तो इसका मतलब क्या है कि जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन या उनकी एलिजिबिलिटी या उनका रिसर्च जो एप्टीट्यूड है वो ज़्यादा होना चाहिए। और उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये प्रेस नोट निकाला उन्होंने पीटी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें बोला हाईलाइट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड मेजर फॉर द मेंटेनेंस स्टैंडर्ड इन द हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड हैं उनको मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उन्होंने कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटरमाइन की हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये बोलता है पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। श्री प्रकाश जावड़ेकर। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी उस टाइम पे मिनिस्टर थे हमारे एचआरडी, तो उन्होंने ये प्रेस नोट निकाला था। तो उन्होंने इसमें बताया था कि अगर आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगना चाहते हो तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अगर किसी के पास एमफिल है और तो भी वो नहीं लग पाएगा। अगर किसी के पास नेट जेआरएफ है तो वो नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हो आगे से, तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास एमफिल है तो भी नहीं लग पाओगे, अगर नेट जेआरएफ है खाली तो भी नहीं लग पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 1 जुलाई तक कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है। 1 साल के लिए रिलैक्स कर सकते हैं या 6 महीने के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से तो पैंडेमिक चल रहा है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इनरोल करा रखा लेकिन उनकी पीएचडी सबमिट नहीं हुई होगी। तो सबको पता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही इस तरह की सिचुएशन। तो माइट बी सम रिलैक्सेशन इन दिस। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है बात 13 जून 2018 न्यू दिल्ली में। ये जो रेगुलेशन है यूजीसी का पीएचडी मैंडेटरी करने का 2018 के बेसिस पे था। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द रिटेन बेस्ट क्वालिटी टीचर एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। मैं वही बता रहा था जो आपको पहले मैंने ऊपर बताया कि बेस्ट क्वालिटी के टीचर और एकेडमिक स्टाफ मेंटेन करने के लिए इन्होंने यूजीसी ने ये स्टेप निकाले हैं, न्यू रेगुलेशन निकाला है यूजीसी रेगुलेशन 2018 जिसको बोलते हैं। दिस वॉज डिस्क्लोज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री एचआरडी श्री प्रकाश जावड़ेकर वाइल एड्रेसिंग प्रेस मीडिया हाईलाइट द रेगुलेशन बिलो। प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को ये इस चीज़ के बारे में ब्रीफ करके बताया कि क्या क्या इसमें है। फर्स्ट ये बोलता है कि इनिशिएटिव टू टीचर्स as a provide earlier regulation 2010 and subsequent amendment has been retained. These include initiative for MPhil PhD। 2010 में MPhil PhD के लिए इनिशिएटिव किए गए थे। अब आता है API बेस्ड PBAS सिस्टम हैज़ रिमूव्ड। अब जो API बेस्ड PBAS सिस्टम वो रिमूव कर दिया है। अब ये क्या है, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में इसको थोड़ा सा बता दूंगा। इसमें क्या रहता है API में इसकी जो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसके कितने कितने मार्क्स लगेंगे, तो वो एक एवेल्यूएशन का स्कोर बनता था, तो वो अब हटा दिया गया है। इसको मैं एक अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि API क्या होता है। ठीक है जी। ए न्यू सिंप्लीफिकेशन टीचर इवेल्यूएशन ग्रेडिंग सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, रिसर्च स्कोर एडिट फॉर द यूनिवर्सिटी टू इम्प्रूव रिसर्च आउटपुट। मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 50 में नहीं है, तो रीज़न यही है कि यहाँ पे अच्छी रिसर्च नहीं होती। उसको इम्प्रूव करने के लिए इस सिस्टम पे फोकस किया गया है। तो उन टीचर्स को की रिक्रूटमेंट की जाए यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने पीएचडी वगैरह कर रखी है। तो पीएचडी कर रखी है तो उनके पास रिसर्च का कुछ एक्सपोजर है। प्रमोशन क्राइटेरिया अंडर CAS फॉर यूनिवर्सिटी टीचर हैज़ बीन मेड मोर रिसर्च ओरिएंटेड, वाइल इन केस ऑफ कॉलेजेस टीचर्स CS क्राइटेरिया इज़ मोर फोकस्ड ऑन टीचिंग। अब यहाँ पे ये है कि अगर
आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपको फर्दर ग्रोथ करनी है, मान लो पहले लग गए आप, आपने पीएचडी नहीं की, तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर हो इस तरह से आगे आपको ग्रोथ नहीं की जाएगी आपकी। तो उसके लिए आपको रिसर्च ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आपको देखा जाएगा कितने आपने पेपर पब्लिश किए, किस तरह की आपकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल की या नेशनल लेवल की, कितनी आपकी रिसर्च वैल्यू रखती है। अगर कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे टीचिंग ओरिएंटेड फोकस किया जाएगा कि हाँ बेटर टीचर्स अपॉइंट किए जा सके। पॉइंट 4 बोलता है फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर द प्रमोशन इन कॉलेजेस फील्ड अप प्रोफेसर लेवल। अब यही बात आ गई, अगर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं और आपको प्रमोशन चाहिए तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगे थे या लेक्चरर लगे थे तो आपको उसी सेम पोस्ट पे रखा जाएगा जब तक आप पीएचडी एंड अच्छा रिसर्च नहीं करते हो। तो पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फॉर द पीएचडी डिग्री होल्डर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस इन द टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग हैज मेड। तो फिर वही बात आती घूम फिर के कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 200 टॉप 50 में नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने यूजीसी ने ये निकाला कि जिन्होंने बच्चों ने पीएचडी कर रखी है, वर्ल्ड की जो ग्लोबल रैंकिंग आती है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ में से पीएचडी कर रखी है तो उनको स्पेशल वैल्यू दी जाएगी, स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, द रेगुलेशन मेड मैंडेटरी फॉर द 1 month इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यूली रिक्रूटेड असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पहले क्या होता था, जैसे ही किसी की रिक्रूटमेंट हुई तो वो नेक्स्ट डे से ही, मान लो मेरी रिक्रूटमेंट आज हुई, मुझे ज्वाइनिंग मिल गई मतलब 10 दिन बाद की, तो मैं जो 11th मेरा डे होता था मैं वहाँ टीच करना शुरू कर देता। अब ऐसा नहीं होगा, अब 1 मंथ का आपको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, आप चाहे यूनिवर्सिटी में लगे, कॉलेज में लगे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कहीं भी लगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, पीएचडी डिग्री हैज़ मैंडेटरी फॉर द प्रमोशन इन द असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी वही बात है कि अगर आपके पास पीएचडी होगी तभी आपका प्रमोशन होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम वेटेज असाइंड CAS रिस्पेक्ट ऑफ मूक ई कंटेंट फॉर द यूनिवर्सिटी। अब जो आपकी जो CAS है मूक के रिस्पेक्ट में रहेगी, आपकी वेटेज किस तरह से रहेगी, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा अलग से एक नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ करके बता दूंगा। रिसर्च क्लस्टर विल बी क्रिएटेड यूनिवर्सिटी विद इन द फॉर द शेयरिंग रिसर्च। एक रिसर्च क्लस्टर बनाया जाएगा। अब रिसर्च क्लस्टर क्या होता है, रिसर्च क्लस्टर होता है कि मतलब एक 2-4 यूनिवर्सिटियों का एक ग्रुप बना दिया, 2-4 यूनिवर्सिटी, जैसे IITs का ग्रुप है, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ का क्लस्टर बनाया जाएगा। जैसे IITs का क्लस्टर हो गया, IIM का क्लस्टर हो गया, एम्स जो होते हैं उनका क्लस्टर हो गया, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ का भी क्लस्टर बनाया जाएगा ताकि बेटर एक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च फैसिलिटी डेवलप की जा सके हायर इंस्टीट्यूशन में भी। अप टू 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग सैंक्शंस स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज शैल बी अपॉइंटेड एज सीनियर प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। सीनियर प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी शैल बी अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू प्रमोशंस अंडर CS। अब जो हैं उनका 10% को फर्दर प्रमोट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर पॉइंट बोलता है यूनिवर्सिटीज विल बी अकॉर्ड परमिशन टू प्रोवाइड नीड बेस्ड फैसिलिटी टू द कॉलेजेस टीचर्स टू सुपरवाइज MPhil PhD स्कॉलर। ये क्या बोलता है, यूनिवर्सिटीज विल अकॉर्ड परमिशन प्रोवाइड नीड बेस्ड फैसिलिटीज़ टू कॉलेजेस टू सुपरवाइज PhD। अब यहाँ पे जो कॉलेजेस में जो टीचर्स लगे हुए हैं जिन्होंने MPhil PhD कर रखी है उनको भी सुपरवाइज करने का चांस दिया जाएगा कि MPhil PhD के बच्चों को वो सुपरवाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ये भी बोलता है स्पेशल कैटेगरी मेडल विनर, अगर आपने ओलंपिक में मेडल जीता है, एशियन गेम्स में मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ में जीता है तो आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस में लग सकते हो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। डिप्टी डायरेक्टर लग सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में आपका प्रमोशन होगा अगर आपके पास। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। जो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है हमारे पास पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 के बाद ये नोट है जो ये बताता है PhD शैल बी मैंडेटरी फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2000। हाउएवर मास्टर डिग्री नेट विल बी कंटिन्यू फॉर द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। अब ये कहता है कि यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास PhD होनी चाहिए, लेकिन कॉलेजेस में
आपके पास नेट या पीएचडी है तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक बार लगने के बाद अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, और नहीं तो आप जिस पोस्ट पे लगे थे रिटायरमेंट भी उसी पोस्ट पे हो जाओगे अगर आपके पास पीएचडी नहीं। तो इनडायरेक्टली एक किस्म से ये भी आप कॉलेज में मैंडेटरी कर दी। अब ये हमने जो अब हमने यहाँ पे जो प्रेस रिपोर्ट पढ़ी, हमने जो प्रेस की इन्फॉर्मेशन पढ़ी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की थी हमारे प्रकाश जावड़ेकर ने, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे इस वीडियो में? इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वन, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में लगते हो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। सेकंड, अगर आप कॉलेजेस में लगते हो तो आप शुरू में नेट के थ्रू लग सकते हो, लेकिन अगर आपको बाद में प्रमोशन चाहिए तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कॉलेजेस में हैं तो भी आप एमफिल पीएचडी के बच्चों को सुपरवाइज कर सकते हो। एक पॉइंट ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप कॉलेज में लगते हो या यूनिवर्सिटी में लगते हो, कहीं पे भी लगते हो, आपको ट्रेनिंग की अब रिक्वायरमेंट है। इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी 1 मंथ की होगी, जो पहले नहीं होती थी। ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे। अगर इसके अलावा कोई भी आपकी और क्वेरी है इससे रेगुलेशन 2018 से, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, अगर आपको इससे इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि आप लाइक और कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलता है कि हाँ मुझे अच्छा करना चाहिए। कोई कमी है तो आप कमेंट करके बताते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ।